हेलो दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये जो राज्य व्यवस्था है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। जो बीपीएससी टीचर में बीपीएससी में पूछा गया जो प्रश्न है, वो हम लेकर के इसमें आए हैं और आपको क्वेश्चन कराने के माध्यम से तैयारी कराएंगे। इसको आप याद करके, क्वेश्चन का आंसर याद करके, तैयारी करके आप बीपीएससी जो अभी शिक्षक का बहाली 40,000 प्लस वैकेंसी आई है, इसमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। राज्य व्यवस्था का इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और वीडियो आपको लाएं तो वो आपको मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का तुलना किस देश से किया जाता है? यानी भारत का राष्ट्रपति किस देश के तुलना किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति का तुलना किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना नहीं होता है, फ्रांस के राजा से भी तुलना नहीं होता है, रूस के राष्ट्रपति से भी तुलना नहीं होता है। इसका सही उत्तर जो होगा यही होगा, ब्रिटेन के सम्राट, ऑप्शन नंबर सी। इसी से तुलना होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? पहला ऑप्शन है संसद में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति में, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी है राज्यपाल में। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है राज्यसभा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद जो है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को, संसद को ही कहा जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद ही कहा जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या राष्ट्रपति होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा लोकसभा होगा। लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें जो लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा होता है और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। तो उच्च सदन के बारे में जब भी पूछे तो वो राज्यसभा होगा और लोकप्रिय सदन के बारे में जब भी पूछे तो वो लोकसभा होगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद का अस्थाई सदन, अस्थाई सदन कौन सा है? संसद का अस्थाई सदन, पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा, चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका। तो इसमें आपको बताना है संसद की अस्थाई सदन क्या होती है, तो इसमें राज्यसभा होगी। संसद का अस्थाई सदन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है संसद का अस्थाई सदन है, इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधान होता है, दूसरा ऑप्शन है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, तीसरा ऑप्शन है बहुमत दल का नेता होता है, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होगा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा, और 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ संविधान बनाने के लिए, संविधान को किस प्रकार से बनाया जाए, इसमें क्या क्या प्रावधान होगा, इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा का जो गठन हुआ संविधान बनाने के लिए। तो इसमें जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इनका नाम याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन में जो अध्यक्ष हुए थे लोग, अलग अलग विभाग का जो अध्यक्ष हुए थे, तो उनका नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछता है। और ये ऐसा होता है जिसमें लोग नाम भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? यानी कि संविधान सभा बनाने के लिए सभी सदस्य जो इकट्ठित हुए थे, जो उपस्थित हुए थे, उनमें से कितनों ने हस्ताक्षर किया था संविधान पे? तो इसका ऑप्शन है 230 सदस्य, 300 सदस्य, 400 सदस्य और डी ऑप्शन है 284 सदस्य। इसका सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 284। 284 सदस्य जो थे उन्होंने संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में से 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। संविधान सभा में मद्रास क्षेत्र से 1946 में कौन सदस्य बने थे? संविधान सभा में मद्रास क्षेत्र से, मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है, तो 1946 में वहाँ से कौन सदस्य बने थे उनका नाम बताना है। पहला नाम है एम सीतलवाड़, दूसरा नाम है कम्युनल स्वामीनाथन, तीसरा नाम है कमला चौधरी और चौथा नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर जो होगा कम्युनल स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी होगा कम्युनल स्वामीनाथन। इसके सही उत्तर होंगे। मद्रास क्षेत्र से चुने गए थे इन संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का बात किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 38 में, दूसरा है अनुच्छेद 30 में, तीसरा है अनुच्छेद 40 में और चौथा है अनुच्छेद 41 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। और ये अनुच्छेद 40 जो है ये डीपीएसपी में आता है। अनुच्छेद 40 जो डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी का अनुच्छेद मौलिक अधिकार का अनुच्छेद, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ये कितने प्रीवियस ईयर में हमने देखा है, क्वेश्चन बनाते समय हमने प्रीवियस ईयर जो देखा इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये अनुच्छेद पूछा गया है। हम धीरे धीरे करके सभी इसमें प्रश्न को कराएंगे जो बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी के प्रीवियस जो टीचर हुआ है एग्ज़ाम उसमें और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो है उसमें भी पूछा गया है, तो वो हम सारे प्रश्न को इसमें कराएंगे। आप धीरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धीरे धीरे हम सब प्रश्न इसमें कराएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जैसे हमारे संविधान में अलग अलग चीज़ अलग अलग देशों से लिया गया है, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी है आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अंग जो है ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो प्रश्न आता है नहीं, ये नहीं जो प्रश्न लगा हुआ है, ये आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में,
क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहा है ये 2023 के बाद से जो प्रश्न आ रहा है 23-24 में जो ऐसे ये नहीं लगाकर ऐसे बहुत प्रश्न दिया जा रहा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पे ध्यान देने की बात है। तो कौन सा मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में आता था, लेकिन संशोधन करके इसको हटा दिया गया, अब ये नहीं आता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये मूल अधिकार में ये नहीं आता है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? देखिए यहाँ फिर नहीं शब्द आया है प्रश्न में। कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? पहला है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, नागरिक बनने का अधिकार। तो इसमें जो ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बाद बाकी सभी विदेशी नागरिकों को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर पर्सन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो पहला उत्प्रेषण, दूसरा परमादेश, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण और चौथा प्रतिषेध। तो इसका सही उत्तर जो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, समानता के अधिकार से और नागरिकता से। तो इसका सही आंसर जो होगा धर्म के स्वतंत्रता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी गलत है, नागरिकता तो पूरा गलत है क्योंकि अनुच्छेद 25 में नागरिकता तो आता ही नहीं है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये भी मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में आता है, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका से, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड से, तीसरा ऑप्शन है सोवियत संघ से, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन से। तो आपको बताना है मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो सही ऑप्शन होगा सोवियत संघ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मूल कर्तव्य को संविधान में अंतःस्थापित किया गया? यानी संविधान में कब जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया। इसमें 42वां संशोधन हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा 42वां संशोधन करके 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो ये अभी हमने डिस्कस किया है, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के समय ये जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को क्या प्रावधान है? तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, दंड देने की व्यवस्था है, 20 वर्षों का दंड है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दंड देने का व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों के लिए दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारे तरफ से 21 प्रश्न का अभ्यास था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, PYQ है, BPSC टीचर में और BPSC में पूछा गया है। तो आप 72वां BPSC का या फिर BPSC टीचर 4.0 जो 44,000 वैकेंसी है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम और प्रश्न लेकर के आएंगे।